हाँ जी सर जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं कुंडली मिलान के लिए। आपका नाम है रजत और लड़की की जो भेजी है प्रियंका। तो आपका सवाल है कि अगर विवाह होता है, अभी आपका वैसे विवाह होने वाला आपने जैसे लिखा है फरवरी में विवाह होगा, तो कैसा आगे रहेगा। और आपने पहले भी अपनी कुंडली दिखाई है, आपको मैंने बताया था कि क्योंकि देखो विवाह के लिए 3-4 पॉइंट होते हैं। एक तो होता है कि जब गुण कितने आ रहे हैं, 36 गुण होते हैं, 18 गुण होने चाहिए आपके। मैंने देखा दोनों के आपके 20 गुण आ रहे हैं, चलो गुण अच्छा है। एक होता है नाड़ी दोष है या नहीं, नाड़ी दोष भी आपके नहीं है, वो भी चलो ठीक है। ऐसे मंगल दोष भी होता है, इसका मंगल दोष नहीं है। तो एक सबसे जो मेन होता है वो सातवां घर होता है, इसका इसके ये देखना सबसे ज़रूरी कि सातवां घर जो है ये कैसा है। ये आपको मैंने पहले बताया है। तो एक बार आप अब देखो, मतलब दोबारा मैं ये अभी ये आप देखो, ये आपने लड़की की डिटेल भेजी है, मैं दिखा देता हूँ। ये प्रियंका, इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है। मीन लगन की कुंडली है, राशि है तुला, और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब इसकी कुंडली में मेन क्या देखूंगा, सातवां घर देखूंगा कैसा है, सातवें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं। और जब आपकी मैंने कुंडली बनाई थी, आपको मैंने बोला था कि आपके सातवें घर का जो माल शुक्र था वो नीच का बैठा है 11वें घर में। मतलब आपका भाई नाम है रजत, तो मतलब रजत का सातवें घर का माल शुक्र नीच का, तो उसको विवाह में दिक्कत आनी है आपको। मतलब आपके विवाह में दिक्कत आने का कारण है शुक्र जो कि नीच का है। और वो दिक्कत आने का कारण क्या है, एक तो विवाह में देरी होगी, विवाह होने के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और साथ में घर के ऊपर शनि की दृष्टि भी है। चलो आपकी कुंडली तो बना दी, अभी इसकी लड़की की कुंडली हम देखते हैं कैसी है। तो यहाँ पे देखो 12 घर जो है वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट कर दूँ, ये जो एक है ये है पहला घर, और पहले घर से इस लड़की का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा इसके धन का, परिवार का, वाणी। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसकी पढ़ाई, बच्चे। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां है पति का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां काम काज। 11वां है लाभ, आमदनी। और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखेंगे। तो हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे मान लो हमने इस लड़की के बच्चों के बारे में जानना है, तो 5वां घर देखना पड़ेगा, क्योंकि 5वां घर है बच्चों का। और 5वें घर में क्या लिखा है, 4 4 कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा, तो बच्चों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब क्योंकि मेन हमने देखना है इसके विवाह के बारे में, प्रियंका की कुंडली विवाह के हिसाब से कैसी है। तो उस 12 गुरु में सातवां घर है, इसके सातवां घर बनेगा पति का घर। पति कैसा होगा, सातवां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखो, सातवें घर में लिखा है 6 6 कन्या राशि, मालिक ये बुध। इसके देखो जी पति के लिए एक तो हमें बुध को देखना पड़ेगा। बुध क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि बुध है सातवें घर का मालिक, पति घर का मालिक है। बुध के अलावा सातवें घर में कौन बैठा है, केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, गुरु की दृष्टि भी है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। गुरु को वैसे भी देखा जाता है, गुरु पति का कारक होता है लड़कियों की कुंडली में, तो गुरु को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा शुक्र विवाह का कारक होता है, तो ये ग्रह देखने पड़ेंगे इसके पति के लिए, इसके विवाह के लिए। सबसे वैसे मेन होता है घर का मालिक। तो यहाँ पे दोबारा हम पीछे आते हैं, सातवां घर है पति का घर। पति कैसा होगा, सातवां घर, सातवें घर में 6 लिखा है, मालिक ये बुध। तो सवाल की बुध अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। बुध इसका है अच्छा, क्योंकि ये बैठा है 11वें घर में, एक अच्छा घर है जहाँ ये बैठा है। और यहाँ पे जो 10 लिखा बैठा भी अपने दोस्त शनि के घर में है, मतलब इसको बुध अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, क्योंकि बुध है पति घर का मालिक। पति उठ के चला गया 11वां घर लाभ, पति से इसको लाभ होगा, या पति आने के बाद इसको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। पति इच्छा पूर्ति, पति आने के बाद इच्छाएं पूरी होंगी, या पति इसकी इच्छाएं पूरी कर देगा। और भी पति इनकम, पति आने के बाद इसकी इनकम बढ़ेगी, या पति से इसको इनकम मिलेगी। मतलब बुध पति के लिए अच्छा है कि पति इसका अच्छा होगा, गुणी होगा। और भी पति आने के बाद इसको फ़ायदा होगा। और बुध एक इस घर का भी मालिक है, चौथे घर का। यहाँ पे 3 लिखा है मालिक बुध। चौथा घर है मकान वाहन, बुध इसको लाइफ में मकान वाहन ये सुख भी दे देगा। क्योंकि पति के लिए सभी ग्रह देखने भी जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं बुध केतु, तो बुध चलो ठीक है पति के लिए। अब देखो जी इसके पति घर में जो केतु बैठा है, सवाल कि ये कैसा है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा, उसके हैं 2-3 कारण। कुंडली में देखो जी जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में राहु केतु है दानव ग्रह। ये दानव ग्रह क्या करते हैं, जिस घर में बैठते हैं उस घर को लेकर दिक्कतें जरूर आती हैं। और मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी केतु सातवें घर में होता है, चाहे सातवें घर में केतु बैठा है या राहु बैठा है, बंदे को विवाह में दिक्कत जरूर देते हैं। और ये दिक्कत का मतलब है जैसे कि अभी केतु सातवें घर में बैठ के एक तो इसके विवाह में देरी कर देगा। अगर विवाह हो भी जाता है
पति से मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना या पति का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें केतु पैदा करेगा भाई। और ख़ासकर कब? केतु की दशा में, जब भी इसकी कभी छोटी बड़ी दशा होगी। तो अब वैसे केतु की शुक्र से पहले दशा निकल चुकी है। अब क्योंकि हमने ये सभी ग्रह देखने हैं, हमने अभी बुध देखा, बुध अच्छा है पति के लिए कि भाई पति अच्छा होगा, पति आने के बाद फायदा होगा। लेकिन पति घर में जो केतु बैठा है, ये इसकी वजह से लड़ाई झगड़े होना या विवाह में देरी होना। अब इसके बढ़ते हैं पहले घर में राहु गुरु में बैठे जो हैं। अब देखो 12 घर में 7वां घर तो इसके पति के बारे में बता रहे कि पति कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। 5वां घर इसके बच्चों का है, चौथा इसकी माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर इस लड़की का घर है कि लड़की जो प्रियंका है, प्रियंका कैसी होगी, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर को देख के पता चलेगा। और पहले घर का हमने देखना है मालक। पहले घर में 12 लिखा है, मालक कौन है? गुरु। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। और यह है बहुत बड़ी अच्छी बात, इसका भाई गुरु बहुत अच्छा है क्योंकि पहला घर इसी का घर है। अब देखो इसके मैंने क्या बोला, इसके शरीर के बारे में, स्वभाव, रंग रूप के बारे में गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु इसी घर में बैठा है। अब गुरु के अलावा इसी घर में राहु भी बैठा है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। अभी राहु की मैं चलो बाद में बात करता हूँ, पहले गुरु की बात करूँगा। तो गुरु इसका है बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये पहला घर गुरु का ही घर है। अपने घर में बैठा है भाई, अपने घर का अच्छा कर देगा। कई योग बने हैं, हंस योग बना है, केसरी योग बना है, कुलदीपक योग बना है। गुरु है भी इस कुंडली में लग्नेश है, योग कारक, मतलब गुरु कई कारणों से अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? पहले घर में बैठा है, पहले घर का माल का पहला घर है इसका शरीर। गुरु इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर अच्छा, मस्तक अच्छा, गुरु के गुण इसमें पाए जाएंगे। गुरु की वैसी लड़की काफ़ी धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, दानी होगी, भगवान पर इसको काफ़ी विश्वास होगा, पाठ पूजा करने वाली होगी, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाली होगी, सूझवान होगी, मतलब सभी गुणों से युक्त होगी। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, आज्ञाकारी होगी, ईमानदार। कोई गुरु देवता ग्रह है भाई, गुरु का लगन में बैठना बहुत बड़ी अच्छी बात होती है। गुरु इसको बहुत अच्छी बनाएगा, इसको मतलब सभी गुण से युक्त बनाएगा। जैसे एक मान लो एक इंसान परफेक्ट हो कि उसमें वो बंदा एक ईमानदार हो, सभी गुण हो, आज्ञाकारी हो, अच्छे आचरण वाला हो, गुरु ऐसा इसको बनाएगा। तो गुरु इसकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है। और गुरु की दृष्टियाँ भी हैं पाँचवें घर के ऊपर यहाँ पे है उच्च राशि, संतान के लिए अच्छा है, इसको पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और साथ में पति के लिए अच्छा है। नौवें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि, भाग्य के लिए अच्छा है। और गुरु की दशा अच्छी जाएगी। गुरु इसके 10वें घर का भी मालक है, इसको काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। गुरु भाई बहुत अच्छे फल देगा। पति का कारक भी है, पति के लिए अच्छा है। तो पति के लिए मैंने अभी आपको बोला था हमें ये ग्रह देखने हैं, गुरु अभी देखा पति के लिए अच्छा है, पति घर को देख भी रहा है और पति कारक भी है। लेकिन इसी गुरु के साथ जो राहु बैठा है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। वैसे भी अगर इसकी कुंडली की बात करूं, ज़्यादा ग्रह ये राहु खराब है। अब राहु खराब होने के भी 2-3 कारण हैं। पहला कारण है कि इसकी कुंडली में देखो यहाँ पे बना है काल सर्पदोष, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, सभी ग्रह हैं इस साइड में। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, राहु पहले घर में यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना मानता है दुश्मन के घर में बैठा है। और ये साथ में गुरु के बैठा है, इसे थोड़ा सा चंडाल दोष कहते हैं। लेकिन ये फासला इसमें ज़्यादा है क्योंकि राहु है 2 डिग्री का, ये 27 डिग्री का फासला ज़्यादा है, कम से कम 25 डिग्री का फासला। यहाँ पे ये जो दोष है चंडाल दोष, वो ज़्यादा लागू वैसे होगा नहीं, लागू होगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फासला इतना है। अगर जितना ही क्लोज होते फिर दिक्कत ज़्यादा आनी थी, मतलब थोड़ा बहुत आएगी। मतलब फिर भी राहु अपना बुरा फल देगा। अब राहु देखो जो आपको समझ आ चुकी क्यों खराब है। एक तो दोष बना है काल सर्वदोष, दुश्मन का घर है। अब राहु की खासकर दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब देखो गुरु तो पहले घर का कर रहा था अच्छा कि लड़की अच्छी होगी, गुणी होगी, लेकिन राहु के भी गुण इसमें पाए जाएंगे। राहु की वजह से लड़की क्रोधी भी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू भी होगी, गुस्से वाली भी होगी। खासकर ये चीज़ें राहु की दशा में बढ़ सकती हैं। जब मतलब राहु की कभी दशा होगी तो इसका गुस्सा बढ़ जाएगा। राहु की दशा होगी, हेल्थ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, चिंता बढ़ जाएगी, स्ट्रगल बढ़ जाएगा राहु की दशा में, क्योंकि ग्रह अपना असर ज़्यादा दशा में देते हैं। तो राहु बुरे फल अपनी खासकर दशा में देगा। स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, रुकावटें, परेशानियाँ, सर में दर्द, मस्त में दर्द। राहु की दृष्टियाँ भी हैं पाँचवें घर के ऊपर। राहु की दशा में पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, संतान संबंधी चिंता। 7वीं पति घर के ऊपर पति संबंधी दिक्कतें राहु पैदा कर देगा, खासकर अपनी दशा में। 9वें घर के ऊपर नीच राशि, भाग्य की हानि होगी राहु की दशा में। मतलब राहु इसका खराब है। आज भी दिक्कत दे रहा, आज थोड़ी सी दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पति के लिए अभी ये ग्रह देखने हैं। अब शुक्र को भी देखना पड़ेगा पति के लिए। और शुक्र भी देखो 12वें घर बैठा है, घर अच्छा नहीं,
है तो शनि की राशि मित्र राशि, लेकिन 12वां घर है और शुक्र विवाह का कारक भी है, 7वें घर का भी कारक है। शुक्र भी इसको थोड़ा सा विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह में देरी होना, थोड़ा सा मनमुटाव। अब ये सभी ग्रह हमने देख लिए हैं, तो इसको 7वें घर का मालक बुध अच्छा है पति के लिए, गुरु पति का कारक वो भी अच्छा है, लेकिन पति वाली दिक्कतें आने का पहला कारण पति घर में बैठा है केतु। एक तो ये कारण हो गया पति वाली दिक्कतें आने का, और केतु क्या कारण बनेगा, विवाह में देरी और विवाह के बाद पति से मनमुटाव। एक है राहु, 7वें घर को देख रहे हैं, राहु भी कारण है विवाह में देरी और पति से मनमुटाव, और शुक्र भी विवाह में देरी और पति से थोड़ा सा मनमुटाव। 3 कारण, एक कारण और भी है, क्योंकि 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। 10वें घर से ये अपनी 10वीं दृष्टि 7वें घर के ऊपर डालेगा, और शनि भी इसके विवाह में देरी कर देगा और विवाह के बाद थोड़ा सा पति से मनमुटाव। मतलब पति से मनमुटाव होने के 4 कारण हैं। केतु पहला कारण है, राहु दूसरा, शुक्र तीसरा, शनि चौथा। तो 4 कारणों से इसको लड़की को विवाह में, यानी कि विवाह में देरी भी होगी और विवाह के बाद पति से मनमुटाव भी होंगी। और इसकी मैंने नवाश कुंडली भी देखी, यहाँ पे देखो नवाश कुंडली में भी इसके 7वें घर में केतु बैठा है भाई, ये देखो। तो केतु लगन में भी 7वें घर में है, नवाश में भी 7वें घर में, तो केतु विवाह में दिक्कतें जरूर देगा। और इसके अलावा 7वें घर में देखो, ये 7वां घर है इसके पति का घर, इस घर में 10 लिखा है, मालकोन शनि, और शनि यहाँ पे 10वें घर में नीच का बैठा है। मतलब इसकी नवाश कुंडली में भी विवाह में दिक्कत आने के कारण है। देखो 7वें घर का माल शनि नीच का है, 7वें घर में केतु बैठा है, तो ये पक्का कन्फर्म है इस लड़की के विवाह में दिक्कतें जरूर आएंगी। विवाह में दिक्कतें क्या, इसका मतलब ये है कि जो प्रियंका है इसका विवाह देरी से भी होगा और विवाह होने के बाद पति से मनमुटाव भी होते रहेंगे, पति से लड़ाई झगड़े होते रहना, ऐसी दिक्कतें होंगी। नवाश में भी कारण है, अब लगन में भी कारण, लगन में केतु कारण है, राहु कारण है, शुक्र हो गया, शनि होगा, लेकिन इन चारों में सबसे बड़ा अगर कारण मैं बोलूँ कौन सा, केतु बोलूँगा मैं भाई। ये सबसे बड़ा कारण है जो कि पति घर में बैठा है, ये कारण है। और दूसरा कारण बड़ा राहु, तो केतु राहु है बड़े कारण, शनि भी कारण, शुक्र भी थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं। केतु सबसे बड़ा, दूसरा नंबर राहु, तीसरा शनि। बाकी इसके बाकी ग्रहों की बात करूं, गुरु इसका अच्छा है, जो कि फिर भी चलो पहले घर का अच्छा कर रहे हैं, मतलब गुरु के भी गुण इसमें पाए जाएंगे, गुरु की वजह से फिर भी लड़की चलो बुद्धिमान धार्मिक होगी। बाकी इसका बुध भी चलो ठीक है, वो भी पति घर का मालक है। मंगल भी इसका ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 9वां घर है, भाग्य घर, भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 8 लिखा है, मालक कौन है, मंगल अपने घर में बैठा है। मंगल क्यों अच्छा, ही 9वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है, रुच योग बना है भी योग कारक। मंगल इस लड़की को भाग्यशाली बनाएगा, मंगल की दशा अच्छी जाएगी। मंगल दूसरे घर का मालक धन, मंगल धन के लिए अच्छा है, किसी लड़की को धन देता रहेगा, भाग्यवंशी। बाकी इसके देखो जी, एक आप इसका संतान का जो 5वां घर है, संतान का घर, संतान 5वें घर में 4 लिखा है, माल चंद्रमा, संतान के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा, वो भी 8वें घर में आके बैठा है, थोड़ी सी संतान संबंधी भी चिंता होगी। वैसे 5वें घर के ऊपर गुरु दृष्टि दे रहा, गुरु फिर भी 5वें घर का अच्छा कर रहा है, गुरु संतान के लिए अच्छा है। और 5वें घर के ऊपर बुध की दृष्टि, वो भी 5वें घर का अच्छा कर रहा है, लेकिन 5वें घर का माल चंद्रमा थोड़ा सा 8वें घर में जाने की वजह से, संतानहीन की वजह से थोड़ा सा कुछ ना कुछ संतान संबंधी चिंता होती है, जैसे कि संतान का थोड़ा सा बीमार हो जाना या संतान में थोड़ी सी देरी होना, कुछ ना कुछ हल्की सी, कुछ यहाँ पे कन्फर्म नहीं की दिक्कत क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी, थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गुरु फिर भी इस घर का अच्छा कर रहा है। बाकी दशा में चीज़ें ज़्यादा आती हैं, मान लो चंद्रमा की दशा होगी, उसमें संतान संबंधी चिंता होगी। गुरु की दशा संतान के लिए अच्छी है, बुध की दशा संतान के लिए अच्छी है, जैसे अभी बुध की दशा देखो चल रही है। और आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर बुध का है, 20 में चली है दशा, 5 साल हो चुके हैं, 37 में ख़त्म होगी। ये बुध इसका फिर भी अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा, पति घर का मालक है, पति के लिए अच्छा है। चौथे घर का मालक है, माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, ये सुख दे देगा। 11वें घर का अच्छा कर रहा है, इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएँ पूरी। 5वें घर को देख रहा है, पढ़ाई, संतान, बुद्धि, कई चीज़ अच्छी दे रहा है। और शुक्र की चल रही अंतर, ये थोड़ा सा 12वें घर में है। अब देखो जी, क्योंकि आपका मेन सवाल है विवाह को लेकर, भाई विवाह, अभी विवाह आपका होने वाला है फरवरी में, क्या किया जाए भाई, इसमें तो दिक्कत आने के योग दिख रहे हैं, फिर करना क्या है। क्योंकि देखो खाली इसकी बात नहीं, आपकी भी कुंडली में दिक्कत आने के कारण है, क्योंकि आपका भी जो 7वां घर है, पत्नी का घर, उस घर का मालक कौन है, शुक्र, कहाँ बैठा था, 11वें घर में नीच का। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसा मैं क्या करूँ कि आपके विवाह में दिक्कत ना हो, विवाह करो, विवाह मत देखो, विवाह जरूर करो, बस करना क्या है, इस लड़की से भी आपने उपाय कराने हैं जो ग्रह दिक्कत दे रहे हैं, और आपने भी करने हैं। और आपकी कुंडली में दिक्कत आने का सबसे बड़ा कारण है शुक्र, क्योंकि नीच का है, 7वें घर का मालक है, और है भी शुक्र विवाह का कारक होता है, पत्नी का कारक है, 7वें घर का कारक है, और आपके तो 7वें घर का मालक भी है। तो आपने भाई शुक्र के उपाय जरूर 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 करने हैं। क्या उपाय हैं, शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो, शुक्र का दान करते रहो,
हो सके शुक्रवार का व्रत कथा आरती कर लो, शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर लो। तो ये शुक्र के उपाय आपके हैं। दूसरे नंबर पर अपने उपाय करने हैं शनि के, क्योंकि शनि आपके पहले घर से 7वें घर को देख रहा था। शनि चालीसा पढ़ लिया करो। तो शुक्र के पाठ पूजा जो मैंने बोले हैं और शनि चालीसा ये आपने करने हैं। बाकी आपकी जो लड़की जो पत्नी आपकी है होने वाली, इसके क्या उपाय होंगे। एक तो केतु जो कि पत्नी घर में बैठा है, इसने करना है केतु के पाठ, जिसमें से है केतु कवच का पाठ ये पढ़ा करे, ये इसको सुन ले। और एक है केतु का दान करना है। तो ये केतु के उपाय, कवच का पाठ पढ़ना है। एक और भी इसका पाठ है, अगर वो भी पढ़ सकती है, केतु स्रोत का पाठ भी चाहे पढ़ ले। 2 पाठ हैं। तो अपनी पत्नी को आगे जब आपका विवाह हो जाएगा उसके बाद केतु कवच केतु स्रोत ये दोनों पाठ पढ़ा करे या इनको सुना करे, और केतु का दान किया करे, दान से शांत होगा। इसके अलावा एक इसकी अभी शुक्र की दशा है, और शुक्र वैसे भी विवाह का कारक है। ये अभी 7 महीना 26 में दशा खत्म होगी, अगले साल में जुलाई तक। तो आप अपनी पत्नी को शुक्र के भी शुक्र कवच का भी पाठ बोल देना करने के लिए। ये चलो ये ना भी तो शुक्र चाहे करे चाहे ना करे काम चल जाएगा। केतु वाले जरूर कराना भाई, शुक्र चाहे करना है कर ले, कोई बात नहीं। तो केतु वाले जरूर मैंने बोले हैं। इसके अलावा क्योंकि राहु देखो दोष भी है, काल सर्वदोष, और राहु वैसे भी पत्नी घर को देख रहा है, इसके लगन में बैठा है। राहु के भी इसको उपाय कराओ। हाँ, राहु का भी मैं जरूर बोलूँगा किया करे, जिसमें से एक तो है राहु का लड़की दान जो करती रहे भाई, ताकि शांत रहे। और दूसरा है राहु कवच का पाठ भी लड़की से करवाना है या पढ़ना है या सुनना है। तो ये राहु के 2 उपाय हैं, दान करना है, कवच का पाठ भी अपना ये रात को बैठे या पढ़ना है या इसको सुनना है। एक तो केतु के उपाय जरूरी है पति विवाह का सुख लेने के लिए, और राहु की जरूरी है। राहु के चलो वैसे तो कई उपाय, लेकिन राहु का मैंने 2 उपाय बोले बस, राहु का दान और राहु कवच का पाठ। गुरु के उपाय रहने दे। और एक इसका क्योंकि शनि भी 7वें घर को देख रहा है, पति घर को, तो शनि के लिए लड़की शनि मंदिर में माथा टेकने जा सकती है। शनि भी कारण है, शनि खाली विवाह में देरी करता है वो इतना चलो नहीं, फिर भी अगर वहाँ पे शनि मंदिर है तो शनि मंदिर ये लड़की माथा टेकने जा सकती है शनिवार को। बाकी केतु के मेन उपाय जरूरी हैं वो मैंने बता दिए हैं, और राहु के उसके उपाय बता दिए हैं। और बाकी इसका शुक्र का भी मैंने बोला था, अगर कर सकती है शुक्र कवच का पाठ मैंने बोला है। ये भी इसके ऊपर डिपेंड है, पढ़ ले चाहे सुन ले इसको। इसके भी 2 पाठ है, शुक्र कवच स्रोत। और जब आप पहले विवाह करो उसके बाद जब संतान लेंगे, वैसे तो ट्राई करो, अगर आपको लगे कि संतान आपकी आसानी से संतान हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, फिर तो उपाय करने की चंद्रमा की ज़रूरत नहीं। अगर लगे कि भाई विवाह भी हो चुका है 1-2 महीने या ऐसा हो रहा है कि बच्चा नहीं हो रहा, फिर चंद्रमा के पाठ कर लेना। क्या पता आपका वैसे हो जाए, क्योंकि बुध की दशा है वो 5वें घर को देख रहा है, लड़की का वैसे योग बना देगा ये। अब तो आपके भी वही कुंडली के हिसाब से मैंने बता दिया कि शुक्र के पाठ पढ़ने हैं आपने, जो कि नीच का है। और शनि के लिए आपको शनि चालीसा बोला, और लड़की ने विवाह के बाद केतु कवच केतु स्रोत, राहु कवच राहु केतु के दान, शुक्र कवच शुक्र स्रोत ये पाठ पढ़ने, और शनि के मंदिर जाना है माथा टेकने। और बुध की देखो, बुध इसके पति घर का मालक है, और बुध के भी दशा भी, हाँ एक बुध का भी इसने मंत्र करना है, ये भी लिख लो। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कब कब करना है। तो बुध का मंत्र भी इसने चाहे 1 माला चाहे 2 माला, बुध का मंत्र करने से क्या होगा, क्योंकि बुध इसके पति घर का मालक है, मतलब पति के लिए अच्छा रहेगा, पति से ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और बुध की देखो दशा भी है, ये दशा और अच्छी जाएगी। अब ये उपाय कब करने हैं नोट कर लो। यहाँ पे जो राहु कवच का पाठ बोला है आपकी जो ये पत्नी है प्रियंका, इसको ये पाठ बोलना रात के समय या शाम के समय राहु कवच। और केतु कवच केतु स्रोत ये भी इसको शाम को या रात को बोल देना। तो केतु कवच केतु स्रोत राहु कवच 3 पाठ शाम को या रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। और बुध का जो मैंने मंत्र बोला है इन्होंने सुबह का टाइम किया करना है। और एक इसको मैंने शुक्र कवच का पाठ बोला वो भी सुबह कर ले। तो बुध का मंत्र शुक्र कवच ये सुबह करना है, और केतु के पाठ और राहु के पाठ शाम को या रात को। बाकी मैंने केतु का दान बोला है, जिसमें से सबसे मेन है कुत्तों को रोटी डालना। और राहु के दान भी कई हैं, लेकिन एक मेन दान है सतनाथ जा पंछियों को डालना। बाकी देखो जी, एक लास्ट में अगर सही बात बताऊँ, दिक्कत जरूर आनी, लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, पक्का कन्फर्म है। हाँ, सही ढंग से अगर पाठ पूजा करते हो, इसके देखो मैंने जो ये पाए बताए ये तो चलो है ही, बाकी भी आपका जो धर्म है अपने धर्म को फॉलो करते हो, रोजाना मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, नाम जपते हो, भजन कीर्तन करते हो, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बाकी हो भी सकता है ये जो दोष है अपने आप ही खत्म भी हो जाता है, क्योंकि जब अगर इसने विवाह में देरी कर दी है, क्योंकि आपका देखो विवाह काफ़ी देरी से हो रहा है, इसका विवाह में भी देरी हो रही है, 37-38 साल की लड़की हो चुकी है, और आपकी भी देखो उम्र काफ़ी हो चुकी है। इसकी भी वैसे भी ये जो दोष है
मतलब आगे हो सकता है आपकी ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना भी हों, क्योंकि ये दोष भी काफ़ी वो ये जो लड़ाई झगड़े वाले को चीज़ें को कम कर देता है। अगर विवाह में देरी हो रही है दोष अपने आप ही काफ़ी कम हो जाता है।